नमस्कार। नए साल की शुभकामनाओं के साथ करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा CISF की पहली महिला महानिदेशक, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला सैन्य अभ्यास, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों को GI टैग, यूरोप की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024। राष्ट्रीय वरिष्ठ IPS अधिकारी नीना सिंह ने नागरिक हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय बल CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। मूल रूप से बिहार की रहने वाली नीना सिंह ने पटना विमेंस कॉलेज से पढ़ाई की है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU और हार्वर्ड से मास्टर डिग्री हासिल की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF गृह मंत्रालय के तहत भारत में एक संघीय पुलिस संगठन है। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में से एक है। यह 10 मार्च 1969 को संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। CISF 356 से अधिक औद्योगिक इकाइयों, 13 निजी क्षेत्र की इकाइयों सहित सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पूरे भारत में स्थित सुविधाओं और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, खान तेल क्षेत्र और रिफाइनरियां, प्रमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग, इस्पात संयंत्र, बैराज, उर्वरक इकाइयां, हवाई अड्डे और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के स्वामित्व और नियंत्रण वाले पनबिजली या थर्मल पावर प्लांट और मुद्रा नोट प्रेस शामिल हैं। क्या आप जानते हैं CISF की एक टुकड़ी को अगस्त 2008 से 2018 तक हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन, हैती में न्याय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन MINUJUST में तैनात किया गया था। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2 से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के महाजन में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले ऑल गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों या निजी राज्य सरकार के स्कूलों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत लगभग 870 छात्रों की क्षमता वाला पहला बालिका सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले सुश्री शुक्ला ने सशस्त्र सीमा बल SSB का नेतृत्व किया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य किया। ओडिशा की लांजिया सोरा पेंटिंग, डोंगरिया कोंद कढ़ाई शॉल, खजूरी गुड़ ढेकनाल मागजी, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांतीमुंडी बैंगन और कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग से सम्मानित किया गया है। बंगाल की तंगेल साड़ी, गराड साड़ी, कोरियाल साड़ी, कलोनुनिया चावल और सुंदरबन हनी को भी GI टैग मिला।
अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो वुडन क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। गुजरात के कच्ची खरेक और जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को भी जीआई टैग दिया गया है। कला और संस्कृति। 25 दिसंबर को ग्वालियर किले में ताल दरबार में 1500 से अधिक लोगों ने तबला प्रदर्शन किया और एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय, जो यूरोप की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी हैं, ने अपने नए साल के भाषण के दौरान घोषणा की कि वह 14 जनवरी को पद छोड़ देंगी। वह अपने बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को सिंहासन सौंपेंगी। क्या आप जानते हैं फरो द्वीप समूह की राजधानी टोरशवन दुनिया के किसी भी अन्य शहर की तुलना में धूप की सबसे कम अवधि प्राप्त करती है। फरो द्वीप और ग्रीनलैंड डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र हैं। डेनमार्क का ध्वज सबसे पुराना लगातार इस्तेमाल किए जाने वाला राष्ट्रीय ध्वज है। डेनमार्क न्यूजीलैंड के साथ दुनिया के केवल 2 देशों में से एक है जिनमें 2 आधिकारिक राष्ट्रगान हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स शिकेदी को 73% से अधिक वोट प्राप्त करने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या डीआरसी अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। डीआरसी की राजधानी किंशासा है। डीआरसी की मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत बहुराष्ट्रीय स्क्वायर किलोमीटर एरे एसकेए परियोजना के लिए 1250 करोड़ रुपए प्रदान करेगा, जिसकी दूरबीन सरणी या दूरबीन के समूह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में बनाए जाएंगे। एसकेए अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा और इससे अप्रत्याशित खोज करने की उम्मीद है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें हजारों शोधकर्ता और दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार 1 जनवरी सुबह अपने पहले पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को 650 किलोमीटर की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप बनाने के लिए समर्पित है। एक्सपोसैट में 2 पेलोड शामिल हैं, जिसमें भारतीय एक्सरे पोलारीमीटर पॉलिक्स और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग एक्सपेक्ट शामिल है। पॉलिक्स यह दुनिया का पहला उपकरण है जिसे 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवी ऊर्जा बैंड के मध्यम एक्सरे में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक कॉलीमेटर शामिल है जो उज्जवल स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश को फिल्टर करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। एक्सपेक्ट यह एक नरम एक्सरे ऊर्जा बैंड 0.8 से 15 केवी में तेज समय और उच्च स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजोल्यूशन का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक्सरे पल्सर, ब्लैक होल बिनरी, कम चुंबकीय क्षेत्र न्यूट्रॉन सितारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक जैसे विभिन्न स्रोतों का निरीक्षण करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आगामी चंद्र मिशन के लिए कोरियाई पॉप बॉय बैंड बीटीएस के 3 गीतों का चयन किया है। किम नामजुन उर्फ आरएम के एकल ट्रैक मून चाइल्ड के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 अंतरिक्ष थीम वाले बीटीएस गीतों का चयन किया है। मून ट्यून्स प्लेलिस्ट में बीटीएस के मिक्रोकॉस्मोस और 134340 होंगे। खेल कूद।
भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 4 जनवरी को शुरू हुआ। इन खेलों का आयोजन दीव के घोघला बीच पर किया जाएगा। 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1700 से अधिक प्रतिभागी 21 वर्ष से कम आयु वर्ग में 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेल 7 दिनों तक चलेंगे, जिसका समापन 11 जनवरी को होगा। इस आयोजन में शामिल 8 बीच स्पोर्ट्स पेनकॉक सिलाट, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, मलखंब, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, बीच कबड्डी और बीच वॉलीबॉल हैं। खेल का शुभंकर पर्ल नाम की एक डॉल्फिन है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने परिचितों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।